सीता रामचंद्र भगवान की, श्री राधा कृष्णचंद्र भगवान की, श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की, श्री भक्तमाल ग्रंथ की। जय जय श्री सीताराम। हरि ओम तच्छंजोरा वृणीमहे गातुं यज्ञान गातुं यज्ञपतये दैवी स्वस्तिरस्तु नः स्वस्तिर्मानुषेभ्यः ऊर्ध्वञ्जगातु भेषजं शन्नो अस्तुत्पदे शञ्चतुप्पदे। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो श्री वैष्णवेभ्यो नमो नमः। प्रह्लाद नारद पराशर पुंडरीक व्यासाम्बरीश शुक शौनक भीष्मदाल्भ्याम् रुकुमांगदार्जुन वसिष्ठ विभीषणादि पुण्यानिमान् परम भागवतान् नमामि। श्री गुरु अग्रदेव आज्ञादयी भक्तन को यश गाव भवसागर से तरन को नाहि नान उपाव। बार बार वंदन करूं श्रीनाभ आभाएन काढ़ियो गावा वेद को श्री भक्तमाल रस देन। श्री प्रियादास जू के पद कमल मैं सुमरो बारंबार किन्हीं भक्ति रस बोधनी टीका अति सुख सार। श्री हरिजू आय विराजिए कथा सुनो इतिहास तुम श्रोता भक्तमाल के तुम पद रज मम आस। तुम पीछे जोर हूँ श्रोता है रस खान तिनके सकल मनोरथ पुजबहु श्री भगवान। भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर नाम वपु एक इनके पग वंदन किए नाशत विघ्न अनेक। लक्ष्मी नाथ समारंभां नाथयामुन मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्तां वन्दे गुरु परंपराम्। यो नित्यमच्युत पदाम्बुजयुग्म रुग्म व्यामोहतस्तदितराणि तृणाय मेने। अस्मद्गुरोर्भगवतोऽस्य दयैकसिन्धो रामानुजार्य चरणौ शरणं प्रपद्ये। शाण्डिल्या वयवंशवारिधिविधुं श्रीकौशलेशार्चकं विश्वक्सेनयतीन्द्रदेशकपदद्वन्द्वारविन्दाश्रितम्। स्वाचार्ये सुयतौ जगद्गुरुवरे श्रीराम नारायणे नित्यं सक्तमतिं जगद्गुरुवरं श्रीवासुदेवं भजे।
स्वस्त श्री वासुदेवं भजे। स्वस्त श्रीमते रामानुजाय नमः। स्वस्त श्रीमते भाष्यकाराय नमः। श्री परांकुश परकाल यतिवर बर्बर प्रतिवाद भीकर गुरुभ्यो नमः। श्री जानकी कांत स्मरणं श्री राधा कांत स्मरणं श्री लक्ष्मी कांत स्मरणं श्री पार्वती कांत स्मरणं संत पूर्वाचार्या सहायाः समस्त वैष्णवाचार्या सहायाः। बोलिए श्री सीताराम नाम महाराज की। श्री सीता रामचंद्र भगवान की। श्री राधा कृष्णचंद्र भगवान की। श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की। श्री काशी विश्वनाथ भगवान की। श्री अन्नपूर्णा महारानी की। श्री भक्तमाल ग्रंथ की। श्री बिल्व मंगल जी महाराज की। अपने अपने गुरु गोविंद की। अपने अपने माता पिता की। सर्वेश्वरी जगत जननी गौ माता की। श्री वल्लभाधीश की। जय जय श्री सीताराम। श्री राम जय जय राम। श्री राम 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 जय राम। बोलो श्री राम जय जय राम। श्री राम जय रघुनंदन जय सिया राम। जय यदुनंदन राधे श्याम। जानकी वल्लभ सीताराम। श्री राधा वल्लभ राधे श्याम। श्री राम जय जय राम। श्री राम बोलो श्री राम जय जय राम। श्री राम जय राम। श्री राम जय जय राम। श्री राम प्यारे श्री राम जय जय राम। श्री राम श्री राम जय जय राम। श्री राम जय
बोलो श्री राम जय जय राम, श्री राम जय बोलो जय जय राम जय, बोलो जय जय राम, बोलो सीताराम, बोलो राधे श्याम, बोलो जय जय राम। श्री सीताराम नाम महाराज की जय जय श्री राधे। हरि शरण। श्री सीताराम नाम महाराज की दिव्य कृपा करुणा की फलस्वरूप श्री भगवान के रसिक शरणानुरागी दिव्य भक्तों का परम पवित्र चरित्र बड़े ही आनंद एवं हर्ष के साथ में हम लोग श्रवण कर रहे हैं। श्री ठाकुर जी की दिव्य कृपा हम सबके ऊपर है। सुत दारा अरु लक्ष्मी पापी हु के होए, सत्संगति अरु हरि कथा तुलसी दुर्लभ दोए। हरि की कथा और सत्संगति माने भक्तमाल, संतों की संगति, संतों की कथा, महापुरुषों की कथा, यही दुर्लभ है। जीवन में दो ही दुर्लभ है, या तो भगवान दुर्लभ है या भगवान के भक्त दुर्लभ है। और अगर ये सुलभ हो गए तो समझो आपको सब सुलभ हो गया। ऐसी भगवत कृपा से भगवान के प्राण प्यारे रसिक भक्तों का दिव्य चरित्र श्री गोस्वामी नाभा जी की दिव्य वाणी में श्री भक्तमाल ग्रंथ के माध्यम से हम सभी लोग श्रवण कर रहे हैं। अगर महापुरुषों ने कृपा करके यह चरित्र ना लिखे होते तो हम कैसे जान पाते कि कैसे कैसे भक्त हुए हैं? बताओ। अगर ये ग्रंथ ना लिखे गए होते कैसे जान पाते? इन ग्रंथों में जिन भक्तों के चरित्र हैं उन्होंने वैसी भक्ति भगवान की ना करी होती तो भक्ति का मार्ग हमको कैसे दिखता कि हम कैसे चले? इसलिए हम सब इनके ऋणिया हैं, इनके कृतज्ञ हैं। इनकी कृपा हम सबके ऊपर बनी रहे, ऐसा भाव मन में रखना चाहिए। श्री बिल्व मंगल जी भगवदीय जीव हैं, भगवान के बड़े ही प्राण प्यारे भक्त हैं। कल की दिव्य चर्चा हम लोग कर रहे थे कि महाराज आयो बाको पति द्वार देखे भागवत ठाड़े, बड़े भागवत पूछी वधु सो जनाई। श्री बिल्व मंगल जी के अंदर जब रूपा शक्ति जगी और सरोवर में भगवान का ध्यान छोड़ करके जब नेत्र खोल करके सरोवर में पानी भरने के लिए आई, उस ब्राह्मणी के रूप के प्रति जब आसक्ति जगी और उसके घर के बाहर जब घंटों तक खड़े रहे और जब वह आया, उसका पति आया, वह ब्राह्मण आया और उसने जब देखा कि यह तो भक्त हैं, कोई साधु है, संत हैं, इनका शरीर ही देख करके लग रहा है कि ये कोई दिव्य भगवान के भक्त हैं और हमारे दरवाजे के बाहर खड़े हैं, इनकी तो सेवा करनी चाहिए थी। धर्मपत्नी ने अब तक भीतर क्यों नहीं बुलाया? ये कथा विस्तार से कल हम श्रवण कर चुके हैं। इसमें एक बात मैं कहता हुआ आगे बढ़ूं कि कल भी हमने इस बात को थोड़ा सा कहा था, आज विस्तार पूर्वक कहें
कि महापुरुषों के जीवन में, उनके जीवन के चरित्र में कहीं अगर कुछ ऐसा घटनाक्रम दिखे कि ये कुछ तो ठीक नहीं लग रहा है, महापुरुष होकर के ऐसा है ना, तो उस घटना को जान करके, उस चरित्र को सुन करके, पढ़ करके अभाव नहीं करना चाहिए। श्रद्धा को अश्रद्धा में नहीं बदलना चाहिए। क्यों नहीं बदलना चाहिए? बोले वो घटना भी उनके जीवन की रक्षा करने वाली है। अब आप कहोगे कैसे? इस बात को मैं नहीं कह रहा, श्री प्रियादास जी महाराज कहते हैं, जिनके समाश्रय में भक्तमाल की टीका के रूप में हम इन चरित्रों को सुन रहे हैं, वो प्रियादास जी कहते हैं। अब यहां पर श्री बिल्वमंगल जी के जीवन चरित्र को देखा जाए, अथवा जो सुन चुके हैं चरित्र, अथवा जो आगे सुनेंगे, उन किसी भक्त के जीवन चरित्र में भी कुछ ऐसी घटनाएं मिल सकती हैं जो लगे कि ये मर्यादित नहीं है, ये अमर्यादित है, ये अनुकूलता नहीं है इसमें, ऐसा देखने में लगे, तो फिर वहां क्या करना है? उसका मतलब क्या है? श्री बिल्वमंगल जी के जीवन चरित्र को अगर देखा जाए तो पहले तो अपनी धर्मपत्नी को छोड़ करके परनारी, परस्त्री, उसमें भी गणिका, चिंतामणि के प्रति आसक्ति, और ऐसी आसक्ति हुई कि महाराज घर लौट के नहीं गए। पिता का ऐसी चिंता में देहावसान भी हो गया। जैसे तैसे पत्नी के बुलाने पर, चिंतामणि के कहने पर श्राद्ध के समय, अंत्येष्टि संस्कार के समय गए। उसमें भी जब देर हो गई तो रात को भाग लिए। फिर भगवान की कृपा से चिंतामणि ने उपदेश भी दिया, तो उपदेश देने के बाद फिर आंख खुल गई। वृंदावन का दिव्य रस चखा, वृंदावन बिहारी का दिव्य रस चखने के लिए आंख तरसने लगी। जीवन आगे बढ़ा भक्ति में, परंतु कहीं ना कहीं सूक्ष्म अभिमान के कारण पुनः वह रूपासक्ति एक दूसरे रूप में जागृत हो गई। ये घटनाक्रम बड़ा अजीब लगेगा, लेकिन इसका मतलब क्या है? श्री प्रियादास जी कहते हैं, सियाराम, श्री प्रियादास जी कहते हैं, संत है अनंत गुण, अंत कौन पावे जाको। संत है गुण, अंत कौन पावे जाको। जाने रतिवंत को रीझे पहचान के। जाने रतिवंत को रीझे पहचान। ओ गुण ना दीठ पर देखत ही नयन भर। डर पग और प्रेम भर आन के। ओ डर पग और प्रेम भर आन। जो पे घट क्रिया कछु देखियत इन माझे। जो पे घट क्रिया कछु देखियत इन माझ। कर ले विचार हरि की इच्छा मान के। करी ले विचार हरि की इच्छा। बालक सिंगार के नेहारी नेहबती माता। बालक सिंगार के निहारी नेहबती माता। देत जोड़े ठोना कारो दीठी डर जान के। ओ देत जोड़े ठोना कारो दीठी डर जान के। ओ संत है अनंत गुण, अंत कौन पावे जाको। संत है अंत कौन पावे जाको।
जाने रतिबंत को रीझे पहचान के, हो जाने रतिबंत को रीझे पहचान। श्री प्रियादास जी समझा रहे हैं। वो समझाते हुए कहते क्या है, भाई किसी भक्त के जीवन चरित्र में अगर किसी प्रकार का कुछ आपको अमर्यादित तथ्य लग रहा है जो शास्त्रानुकूल नहीं है, तो उस अवगुण को देख करके उस अवगुण में अवगुण का दर्शन नहीं करना चाहिए। श्री प्रियादास जी कहते, इस बात को तो कोई कोई ही समझेगा। कौन समझेगा? बोले जाने रतिबंत को रीझे पहचान के, जिसके अंदर श्री वैष्णवों के प्रति, भागवत जनों के प्रति, श्री भक्तों के प्रति अनन्य रति है, अनन्य भक्ति है, अनन्य निष्ठा है, वही इस बात को जानेगा कि गड़बड़ भले ही है पर ये गड़बड़ दिख रही है, गड़बड़ है नहीं। बोलो जय सिया राम। वही जानेगा। कौन जानेगा? बोले जैसे यही भागवत की कथा आप सुनो। बिलुमंगल जी दरवाजे पर खड़े हैं, धर्मपत्नी से पूछा भीतर क्यों नहीं ले गई? सारी बात भी बता दी, पूछी बधू सो जनाई, उसने सब बता दी, ऐसी ऐसी बात है। लेकिन इतना सब होने के बाद भी उसने क्या किया? महाराज आप इतनी देर से हमारे दरवाजे के बाहर खड़े रहे, आपको अब तक भीतर हम नहीं ले जा पाए, मेरे इस अपराध को आप क्षमा करना, आप भीतर आवे, भीतर आकर के अपना चरण में हम आपके चरण पखारेंगे, चरणोदक को लेंगे, आपके चरणों के प्रक्षालित जल को हम संपूर्ण भवन में सिंचन करेंगे, आपकी सेवा करेंगे आप महाराज। उसने किया ऐसा। तो ऐसे कोई बिरले ही होंगे जिनकी भक्तों के प्रति अनन्य निष्ठा है। जाने रतिबंत को रीझे पहचान के, ऐसे बिरले ही भक्त होंगे। और वो बिरले भक्त ऐसे अवगुण में भी अवगुण का दर्शन नहीं करते, तो क्या समझ लेते हैं वो, और क्या समझ लेना चाहिए? प्रियादास जी समझाते हैं। बोले जो पे घट क्रिया कछु देखियत इन माझ, कर ले विचार हरि ही की इच्छा मान के। अगर इन संतों के चरित्र में, महापुरुषों के, श्री वैष्णवों के चरित्र में अगर आपको कुछ गड़बड़ दिख रही है तो आप क्या समझ लीजिए? बोले हरि ही की इच्छा मान के, ये भगवान की इच्छा से हुआ है। नारद जी शील निधि राजा की कन्या के प्रति आसक्त हो गए। देख रूप मुनि व्रत बेसारी, आसक्त हो गए, इतने आसक्त हो गए कि महाराज जब तब कछु न हो ही यही काला, हे विधि कवन जतन मिली बाला, ये स्थिति हो गई। परंतु क्या सच में ये नारद जी की स्थिति थी? क्या सच में नारद जी की ये स्थिति बनी? अंत में भगवान से जब कहा प्रभु क्षमा करना, मृषा शाप मम हो कृपाला, जब यह बात कही तब भगवान ने क्या कहा? मम इच्छा कह दीन दयाला। भगवान ने क्या कहा? अरे महाराज ये जो राजकुमारी के पीछे भाग रहे थे, इतनी रूपा शक्ति जाग गई थी, ये सब तुमने कुछ नहीं किया, काहे के लिए क्षमा मांगते हो? मम इच्छा, ये तो सब मेरी इच्छा से हुआ है। अब नारद जी की इस नारद मोह की लीला को सुन करके हम सोचे अरे नारद जी देखो इतने बड़े भजनानंदी, और समाधि लगावे, भजन करें, लोगों को भजन की प्रेरणा दें, और काम देखो। अब नारद जी के चरित्र को देख करके हम नारद जी के प्रति अश्रद्धा कर लें, उनके प्रति अभाव कर लें, तो इससे बड़ी मूर्खता कुछ हो नहीं सकती। क्योंकि नारद जी ने कुछ नहीं किया, ये सब तो कराने वाले ठाकुर जी हैं। जो करा रहा है वह खुद कह रहा है मम इच्छा कह दीन दयाला, मेरी इच्छा से। उसी प्रकार श्री बिलोमंगल जी के जीवन में भी जो कुछ दिख रहा है, अथवा आने वाले किसी भी भक्त के जीवन में ऐसा कुछ दिखता है घटनाक्रम,
तो उसमें उस भक्त के अवगुणों को देख करके उसको अवगुण मान करके अश्रद्धा पैदा मत करना। वो भगवान की इच्छा से हुआ है। जिसने अपना जीवन सर्वस्व भगवान को समर्पित कर चुका है, समर्पित कर दिया है, ऐसे भक्त के जीवन में कुछ गड़बड़ हो कैसे सकती है? वो गड़बड़ भी अगर हो रही है तो ऊपर वाले जिससे समर्पित किया है उसकी इच्छा से हो रही है। अब प्रश्न उठेगा, ये गड़बड़ करने की इच्छा भगवान के मन में क्यों आ जाती है भाई? ये भी प्रश्न उठ जाएगा कि भैया इनने तो करी नहीं, इनकी इच्छा से हुआ, पर भगवान ने ये गड़बड़ क्यों करी? आहा, प्रियादास जी क्या भाव परोस रहे। प्रियादास जी कहते भैया भगवान भक्त वत्सल है। कौन है? भक्त वत्सल है। भक्त वत्सल का भाव ही है कि भक्त है बेटा और वत्सल अर्थात भगवान है उसकी मां। जैसे गाय अपने बछड़े से प्रेम करती है, उसी प्रकार से भक्त वत्सल अपने भक्तों से प्रेम करते हैं। भगवान अपने भक्त रूपी बछड़े से, गौ रूप भगवान बहुत प्रेम करते हैं। भक्त वत्सल है, प्राणों से ज्यादा प्रेम करते हैं भगवान अपने भक्तों से। भगवान के पास उनके जीवन में भक्तों के अलावा कुछ है ही नहीं। ठाकुर जी से पूछे कोई कि आपके पास क्या है, भगवान कहेंगे मेरे पास कुछ नहीं है, मेरे पास जो कुछ है बस मेरे भक्त हैं। भगवान के पास अपने भक्तों के अतिरिक्त कुछ नहीं है। और भक्त से पूछे तुम्हारे पास क्या है, तो भक्त भी यही उत्तर देगा, मेरे पास मेरे ठाकुर जी के अलावा कुछ नहीं, मेरे पास बस मेरे प्रभु है। भक्त के जीवन धन सर्वस्व भगवान होते हैं, तो भगवान के भी जीवन धन सर्वस्व उनके भक्त होते हैं। भगवान कहते हैं मेरा भक्त मेरे अतिरिक्त अगर किसी को नहीं जानता तो मैं भले ही अनंत कोटि ब्रह्मांडों के जीवों का अधिपति बना रहूं, मैं भी अपने भक्त के अतिरिक्त किसी को नहीं जानता। अगर भक्त मेरे को अपने हृदय में बैठाता है तो मैं अपने भक्त को हृदय में बैठाए रहता हूं। भगवान भक्त वत्सल है और अपने भक्तों की उसी प्रकार से रखवाली करते हैं जिस प्रकार से माँ अपने बेटे की करती है, जिस प्रकार से गाय अपने बछड़े की करती है। करहु सदा तिनके रखवारी, जिमि बालक राखी महतारी। अब जरा बताइए, जैसे माँ अपने बच्चे की रखवाली करती है, ऐसे ही भगवान माँ की तरह अपने भक्त की रखवाली करते हैं। अब माँ का बच्चा बड़ा नन्हा सा शिशु है, बड़ा छोटा सा शिशु है, बाल गोपाल है, छोटा सा बच्चा है किसी मैया का, बड़ा सुंदर लग रहा है। मैया ने जो है बढ़िया सुबह सुबह नहलाया धुलाया और सुंदर जो है वो बटन लगाया, बढ़िया तेल इत्र लगाया, फिर बढ़िया कपड़ा पहनाए, बढ़िया श्रृंगार किया, बढ़िया आभूषण धारण कराए अपने छोराए। और छोरा को जब मैया ने देखा, चोटी करी बाकी, वो चोटी करके खिला पिला करके जब मस्त कर दिया, और फिर मैया ने जब देखा तो देख करके मैया को अपना वो बच्चा छोटा सा इतना सुंदर लगा, इतना सुंदर लगा कि उसी के मन में ये बात आ गई, ऐसा ना हो इतना सुंदर लग रहा है, इतना सुंदर लग रहा है, कहीं पड़ोसी आवे, मोहल्ला वाले आवे, नातेदार रिश्तेदार आवे, मेरे छोटे से बालक को देख करके आंख गड़ा करके देखेंगे तो कहीं नजर ना लग जाए, और कहीं अगर नजर लग गई तो ये खिला हुआ चेहरा मुरझा जाएगा। पतो ना है क्या बीमारी है जाए हमारे लालाए, चेहरा मुरझा जाएगा, बुखार आ जाएगी, सर दर्द हो जाए कि उल्टी होने लगे, क्या होने लगे क्या भरोसा। तो इतना सब श्रृंगार करने के बाद मैया क्या करती है, काजल की डिब्बी उठा करके उंगली में काजल लेकर के छोरा के गाल के पास में, ऊपर माथे के पास में, कहीं गले के नीचे कहीं ना कहीं टिप्पी धर देती है, डिठोना लगा देती है आंख के बगल में। अब कोई मैया से पूछे कि मैया तेने इतना बढ़िया श्रृंगार कियो, बढ़िया नभायो धुभायो, बटन लगायो, इत्र लगायो, कपड़ा पहनाए, आभूषण धारण कराए, बढ़िया चोटी बनाई, खिलायो पिलायो, और इतना बढ़िया लग रहे हो तेरो छोरा, और जी बीच में जी काजल की बिंदी, जी कारी कारी बिंदी को कहा या बिंदी के लगवे से तो और छोरा की सुंदरता में पट्टा लग रहा है ना,
सामान्य आदमी को तो यही लगेगा, ये इतना गौर वर्ण बालक है, इसमें काली टिप्पी का क्या काम। तो मैया क्या कहेगी, ये काली टिप्पी इसलिए लगाई है, छोरा तो हमारा एकदम सुंदर है, पर छोरा जब सुंदर है तो सुंदरता के बीच में जब काली टिप्पी लगेगी ना, तो आ जाएगी लोग वागन के मन में बात कि भैया एक कमी है। वो जैसे ही कमी लगेगी तैसे ही नजर नहीं लगेगी। और जहां सब कछु बढ़िया बढ़िया दिखो तो पतो ना कौन की नजर कैसे बैठेगी, छोरा का स्वास्थ्य खराब हो जाएगा। इसलिए उसको नजर गुजर से बचाने के लिए, उसके कल्याण के लिए ही मैया बड़े ही प्रेम वात्सल्य पूर्वक एक डिठोना लगा देती है। जैसे एक मैया अपने बालक के प्रति ये व्यवहार करती है, तो भगवान तो महाराज एक माँ के अंदर क्या वात्सल्य होगा। भगवान तो अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक हैं, जगन्नाथ हैं, स्वयं ही जगत जननी हैं। अपने अनंत जीवों के प्रति माँ बनकर के वात्सल्य जब रखते हैं, तो एक माँ के अंदर जो वात्सल्य है, उस वात्सल्य की अपेक्षा श्री ठाकुर जी के अंदर तो अनंत गुना वात्सल्य है। उनका नाम ही है वात्सल्य गुण सागर, वात्सल्य के सागर है भगवान। इसलिए अपने प्राण प्यारे भक्तों से ठाकुर जी बड़ा प्रेम करते हैं। और जब अपने भक्त को देखते हैं कि भैया इतना तपस्वी, इतना भजनानंदी, इतना विनम्र, इतना दीन हमने तो आज तक देखा नहीं। जहां देखो तहां सकल गुण निधानम, एकदम गुणों का सद्गुणों का भंडार है ये हमारा भक्त। ऐसा ना हो इसकी भक्ति को किसी संसारी जनों की नजर लग जाए। इसलिए नजर गुजर से बचाने के लिए ठाकुर जी क्या करते हैं, उसके जीवन चरित्र में कोई ना कोई एक ऐसा घटनाक्रम कर देते हैं जो उस काजल के टिठोना की तरह उसके कपोल पर लग जाता है। और लोग जब उसका जीवन चरित्र देखते हैं तो सुंदर तो सब है, पर वो टिठोना भी जब दिख जाता है तो भक्त नजर गुजर से बच जाता है। यही है भगवान की इच्छा। नारद जी इतने उच्च कोटि के भक्त हैं, परंतु नारद मोह चरित्र के माध्यम से श्री नारद जी के जीवन में ठाकुर जी ने आंख के बगल में एक ऐसा बढ़िया डिठौना लगाया कि हमारे नारद को काऊ की नजर ना लगे। ऐसे ही श्री बिल्व मंगल जी के जीवन में ठाकुर जी इस प्रकार की, अथवा समस्त भक्तों के जीवन में इस प्रकार की कोई लीला करते हैं जिससे नजर गुजर ना लगे। यही बात श्री प्रियादास जी कहते हैं। बालक सिंगारी के निहार नेहवती माता, बालक सिंगारी के निहारी नेहवती माता, देत जोड़े ठोना कारो दीठी डर जान के, ओ देत जोड़े ठोना कारो दीठी डर जान के, जो पे घट क्रिया कछु देखियत इन माज, कर ले विचार हरि की इच्छा मान के, ओ कर ले विचार, ओ करी ले विचार हरि की इच्छा मान के, ओ करी ले विचार हरि की। बालक सिंगार के निहारी नेहवती माता, देत जो डिठौना कारो दीठी डर जान के। दीठी माने नजर, नजर के डर से जैसे बालक के श्रृंगार में मैया लगा देती है काजल की काली मां, बिल्कुल उसी प्रकार श्री ठाकुर जी अपने भक्तों के साथ में लीला करते हैं। इसलिए भक्तों के जीवन में अगर किसी प्रकार का कोई अवगुण दिख भी जाए तो उस अवगुण को देख करके किसी भी प्रकार की अश्रद्धा करने की आवश्यकता नहीं है। आप अपनी श्रद्धा बना करके चले। हुई है सोई जो राम रचि राखा, को करी तर्क बढ़ा वही शाखा।
हरि इच्छा भावी बलवाना। महाराज श्री प्रियादास जी इस प्रकार का समाधान देते हैं और समझाते हैं। श्री बिल्व मंगल जी महाराज तो भगवदीय जीव है। ये जो कुछ हो रहा है, हम सब जैसे पतित लोगों को, अधम लोगों को सावधान करने के लिए, साधन के प्रति और दृढ़ करने के लिए, भक्ति का मार्ग समझाने और सिखाने के लिए कि साधन के पथ में, भक्ति के पथ में किस किस प्रकार की बाधाएं आ सकती हैं, उन बाधाओं में कितना सावधान रहना है, इन सब बातों को समझाने के लिए महापुरुष लोग इस प्रकार के जीवन चरित्र को अपने जीवन में करते हैं, जिससे हम सीखें, हम सुधरें, हम समझें, हम सावधान हों। अन्यथा पातिव्रत की, एक पत्नी व्रत की बड़ी महिमा है। संभव है श्री बिल्व मंगल जी महाराज जैसे महापुरुष इस प्रकार का कोई कर्म करें, तो हम जैसे महापुरुष, हम जैसे अधमों को समझाने के लिए इस प्रकार का जीवन चरित्र होता है। संभव है नारद जी महाराज जैसे, जो नारद वीणो जीवेन सधोर विनध्यास माधुरीपुर, जिनका जीवन ही भगवान का नाम है, ऐसे नाम के सदा सर्वदा आश्रित रहने वाले नारद जी जैसे भक्त के द्वारा इस प्रकार का जीवन चरित्र हो, घटना हो ऐसी, पर वो हम जैसे आदमों को समझाने के लिए है कि साधक इन बाधाओं से गुजरना पड़ेगा। ये बाधाएं आ सकती हैं, आप सावधान रहिएगा। वो बाधा आ भी जाए तो घबराना मत, बस उस समय एक बात की तो अवश्य सावधानी रखना, क्या जेहि विधि होए नाथ हित मोरा, करहु सुबेग दास में तोरा। और जगह फिसल जाओ तो फिसल जाना, पर नारद जी समझा रहे हैं उतनी फिसलन में इतने तो संभले रहना भगवान के सामने कि जिह विधि होए नाथ हित मोरा, करहु सुबेग दास में तोरा। इतने भी अगर बच जाओगे तो ठाकुर जी संभाल लेंगे। ये सब हम सबको समझाने के लिए है, अन्यथा ये सब महापुरुष हैं। एक पत्नी व्रत की बहुत महिमा है। मुझे एक प्रसंग स्मरण आया, मैं उसको बताता हुआ चलो। श्री युधिष्ठिर जी महाराज के जीवन का जब राज्यकाल था, युधिष्ठिर जी महाराज जब राज्य कर रहे थे, हस्तिनापुर और इंद्रप्रस्थ का राज्य जब उनको मिल चुका था, हस्तिनापुर में तो उस समय धृतराष्ट्र ही थे, दुर्योधन ही वहां का युवराज था। इंद्रप्रस्थ में युधिष्ठिर जी स्थापित हो चुके थे। तब की बात है जब इंद्रप्रस्थ में विराजे राजा बने श्री युधिष्ठिर जी वहां के, तो श्री युधिष्ठिर जी ने अश्वमेध यज्ञ किए। शास्त्रों में वर्णन है, जो चक्रवर्ती सम्राट होता है, राजा होता है, उसको अश्वमेध आदि यज्ञ करने चाहिए। अश्वमेध राजसूय आदि ये क्षत्रिय ही कर सकते हैं, और क्षत्रिय में भी राजा। तो महाराज श्री युधिष्ठिर जी जब अश्वमेध यज्ञ होता है पाल साहब, तो उस समय घोड़ा दौड़ाया जाता है। अश्वमेध में, अश्व यज्ञ में ही अश्व का नाम है, अश्व माने घोड़ा। घोड़ा दौड़ाया जाता है पूरी पृथ्वी पर। रामायण में भी आपने देखा होगा, दिखाया गया है, जब राम जी ने अश्वमेध किया उस समय उनका घोड़े के ऊपर चुनौती लिखी रहती है। सारे राज्य के राजाओं के राज्य से, सारे राजाओं के राज्य से वो घोड़ा निकलेगा। उस घोड़े के साथ में पूरी सेना रहेगी, सारे योद्धा रहेंगे। अगर किसी राजा की राज्य से निकलते समय उसने उस चुनौती को स्वीकार कर लिया, पकड़ लिया घोड़ा, तो युद्ध होगा। और अगर आपने नहीं पकड़ा तो समझ लो आपने सरेंडर कर दिया,
आप उनके अनुगामी बनने को तैयार हैं, इतना है उसमें। तो श्री युधिष्ठिर जी का घोड़ा अश्वमेध यज्ञ के समय संपूर्ण पृथ्वी पर घूमा, और संपूर्ण पृथ्वी पर घूमते समय वह घोड़ा जो है एक राजा हुए श्री सुरथ और सुधनवा नाम के, वो सुरथ और सुधनवा नाम के जो राजकुमार हैं, इनके पिता का नाम है हंसध्वज। तो वह हंसध्वज महाराज अपने राज्य में अपना राज्य करते थे। अपने नगर में भगवान श्री कृष्ण के बड़े ही प्रेमी भक्त थे। उनके पुरोहित थे शंख और लिखित नाम के महर्षि। ये भी बड़े उद्भट ऋषि हुए हैं, इनका भी दिव्य चरित्र है। तो शंख और लिखित नाम के पुरोहितों के पुरोहितत्व में महाराज हंसध्वज राज्य करते थे, और उनके दोनों पुत्र थे, दो पुत्र थे, सुरथ और सुधनवा, जो भगवान श्री कृष्ण के अनन्य भक्त थे। अब जब महाराज हंसध्वज के राज्य से वह घोड़ा निकला युधिष्ठिर जी का, तो चूंकि युधिष्ठिर जी भगवान के भक्त हैं, श्री कृष्ण तो हमेशा पांडवों की रक्षा सुरक्षा करने के लिए और उनको स्थापित करने के लिए ही संकल्प ले रखे हैं, उनके साथ ही हैं, और ये भी भगवान के भक्त हैं, तो घोड़ा पकड़ने का कोई मतलब ही नहीं है। युधिष्ठिर जी से थोड़ी कोई बैर करेंगे। लेकिन सुधनवा ने कहा पिताजी घोड़ा पकड़िए। हंसध्वज ने कहा बेटा घोड़ा पकड़ने का तो कोई मतलब ही नहीं। क्यों? इसलिए क्योंकि युधिष्ठिर जी तो भगवान के भक्त हैं और हम स्वयं उनके प्रेमी हैं, वो हमसे बड़े हैं, हम उनका आदर करते हैं, क्यों घोड़ा पकड़ेंगे। सुधनवा ने कहा शत्रुता के लिए थोड़ी पकड़ने के लिए कह रहा हूं, तो क्यों पकड़ना चाहते हो। बोले जिनका नाम हमेशा गाता रहता हूँ, जिनकी कीर्ति हमेशा सुनता रहता हूँ, कभी उनका दर्शन नहीं किया। घोड़ा निकलेगा तो घोड़े के साथ में उस घोड़े की रक्षा सुरक्षा करने के लिए, उस घोड़े की रक्षा सुरक्षा के लिए, युद्ध लड़ने के लिए अर्जुन अपने रथ से निकल रहा होगा, रथी बन करके। और मैंने सुना है अर्जुन रथी है और उसके सारथी तो साक्षात श्री कृष्ण है, उसके रक्षक तो साक्षात श्री कृष्ण हैं। यत्र योगेश्वरः कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरः। जहां पार्थ है वहां पार्थ सारथी श्री कृष्ण भी हैं। जिनके नामों को हमेशा सुनता रहता हूं, जिनकी कीर्ति को गाता रहता हूं, उन श्री कृष्ण भगवान के दर्शन करने का मन में बड़ा वो है, बड़ी इच्छा है। अरे इस घोड़े को पकड़ने के बहाने युद्ध होगा। युद्ध लड़ना उद्देश्य नहीं, पर युद्ध के समय सामने रथ पर साक्षात श्री कृष्ण रहेंगे। जितनी देर तक युद्ध होगा उतनी देर तक भगवान के दर्शन करने का सौभाग्य बनेगा। मुझे भगवान के दर्शन करने, इसलिए घोड़ा पकड़िए। चूंकि भक्त है, भगवान के दर्शनों का चाव है। हंसध्वज जी भी भक्त थे। बोले बेटा भाव तो अच्छा है, ठीक है पकड़ लो। महाराज ढोल नगाड़ा बजा करके ढिंढोरी पिटवा दी गई। सैनिकों को आदेश दे दिया गया सेना तैयार करो, घोड़े तैयार करो। थोड़ी ही देर में यहां से घोड़ा निकलने वाला है, युद्ध होगा। महाराज सेना तैयार हो गई, और सेना तैयार होने के बाद महाराज हंसध्वज ने घोड़े को पकड़ लिया। अब जब घोड़ा पकड़ा गया, श्री भगवान व्यास कहते हैं अर्जुन के सामने सुधनवा युद्ध लड़ने के लिए आए। पूरी सेना है। अर्जुन ने सोचा होगा कोई ऐसे ही राजकुमार। सुधनवा ने कहा अर्जुन मैंने तुम्हारा बड़ा यश सुना है, तुमने बड़े बड़े युद्ध जीते, बड़े बड़े योद्धाओं को हराया, लेकिन एक बात सुन लो, आज तक तुमने जितनी भी लड़ाइयां लड़ी हैं, युद्ध लड़े हैं, यह युद्ध उन युद्धों से भारी पड़ने वाला है आपको। इसलिए बहुत सावधानी से लड़ना। अर्जुन को क्रोध आ गया।
युद्ध जब शुरू हुआ तो सुधन्वा ने भी ऐसी महाराज ऐसा युद्ध कौशल दिखाया कि अर्जुन के सारे बाण काट देते, और अंत में तो बाण काट दिए, धनुष भी काट दिया, अर्जुन को निहत्था कर दिया। सुधन्वा ने मुस्कुरा करके कहा, महाराज हमने आपसे पहले ही कहा था कि ये युद्ध आपको भारी पड़ने वाला है। अब सुनिए, आपके रथ पे सारथी तो दिख रहा है, पर जिस सारथी के बारे में हमने सुना है वो नहीं दिख रहा है, जो आपका रक्षक है। जरा उसको बुलाइए, अर्थात श्री कृष्ण को बुलाइए। जब श्री कृष्ण आएंगे तभी तुम्हारे बाणों में थोड़ा कौशल आएगा। मन में है भगवान के दर्शन की इच्छा। अर्जुन ने भगवान का स्मरण किया, हे प्रभु रक्षा करो, बड़ी कर्री विधि है, पतो ना है ये कहां से कौन योद्धा आ गया। अर्जुन के स्मरण करते ही तुरंत ठाकुर जी आ गए। प्रभु संभालो जल्दी बागडोर। भगवान ने आकर के तुरंत बागडोर संभाली। सुधन्वा ने जैसे ही श्री कृष्ण का दर्शन किया आनंदित हो गया। आहा प्रभु आपके चरणों में प्रणाम है, बड़ी कीर्ति सुनी आपकी। मोर मुकुट वाले का दर्शन करके कृतार्थ हो गए ये भक्त। और उसके बाद युद्ध पुनः शुरू हुआ। सुधन्वा ने बड़ा घनघोर युद्ध किया, और उस घनघोर युद्ध में अंत में अर्जुन को जब क्रोध आया तो सुधन्वा ने कहा, ऐसा क्रोध बेकार है, कुछ प्रतिज्ञा करिए तब युद्ध में आनंद आएगा। अर्जुन ने प्रतिज्ञा करते हुए कहा, मैं 3 बाण चलाऊंगा, और इन 3 बाणों के अंदर अगर मैंने तेरे को नहीं मारा तो मैं आत्मदाह कर लूंगा। ऐसी प्रतिज्ञा करी। सुधन्वा मुस्कुरा पड़े, बहुत अच्छा। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, अर्जुन ये तुमने क्या प्रतिज्ञा कर ली? इसको हराना आसान थोड़ी है। और चलो करी तो करी। अर्जुन बोले, हमने आपके भरोसे करी। ओ महाराज, युद्ध पुनः शुरू हुआ। बाण तो बहुत चलाए, पर उन बाणों में 3 बाण मुख्य। उन 3 मुख्य बाणों में पहला बाण जब लिया तो भगवान ने कहा, ये ऐसे नहीं मरेगा, मेरे को कुछ सहयोग करना पड़ेगा। अर्जुन ने कहा, सहयोग करिए प्रभु। भगवान ने प्रतिज्ञा करते हुए कहा, मैंने अपने वृंदावन गोकुल में रहते हुए जब इंद्र ने बरसात करी थी और बरसात के समय सारे गोपी ग्वाल मेरे से रक्षा की आकांक्षा लेकर के मेरी शरण में आए थे, उस समय मैंने गोवर्धन उठाया था, भक्तों की रक्षा करी थी। तो ब्रजवासियों की गौओं की रक्षा करने का जो पुण्य गोवर्धन को उठाने से मेरे को मिला, मैं अपने उस पुण्य को तुम्हारे इस बाण के अग्रभाग में रखता हूं। मेरे उस पुण्य के प्रभाव से ये सुधन्वा इस बाण के जाते ही उसका सिर कट जाए, धड़ अर्घ हो जाए। ऐसी प्रतिज्ञा भगवान ने करी। अर्जुन को लगा भगवान ने इतनी बढ़िया प्रतिज्ञा करी है, तब तो ये मर ही जाएगा। बाण चलाया महाराज, सुधन्वा ने उस बाण को काट दिया। अर्जुन बोले, महाराज इतनी बढ़िया प्रतिज्ञा करी और ये मरा नहीं। बड़ी सुंदर शिक्षा है इस प्रसंग में। इतनी बढ़िया प्रतिज्ञा करी और ये मरा नहीं। भगवान बोले, अब दूसरी कोई प्रतिज्ञा करेंगे, दूसरा बाण चलाओ। युद्ध हुआ, दूसरा बाण चलाया। दूसरा बाण जब चलाया तो उसमें भी भगवान ने किसी लीला के किसी पुण्य को रखा प्रतिज्ञा करके, लेकिन वो भी व्यर्थ हो गया, उसको भी काट दिया। तीसरे बाण का नंबर आया। अर्जुन ने कहा, सरकार अब ये अंत में ये भी अगर व्यर्थ हो गया, ये भी कट गया, तो समझ लो इस बाण के व्यर्थ हो जाने का मतलब है आपके सखा, आपके इस भक्त अर्जुन का आत्मदाह। अब तो आप ही रक्षक हैं। ठाकुर जी बोले, अर्जुन मैं प्रयास कर सकता हूं, पर मेरे मन में एक बात आ रही है। क्या?
भगवान बोले देख मैंने इतनी बढ़िया बढ़िया प्रतिज्ञा करी, इतने बढ़िया भक्त रक्षा गोवर्धन उठाने के दिव्य पुण्य को भी मैंने तेरे बाण पर रख दिया, पर वो भी व्यर्थ हो गया। सुधनवा मरा नहीं, जबकि सुधनवा मेरा भक्त है, सुधनवा भी मेरा भक्त है, लेकिन ये मरा नहीं। भगवान से अर्जुन बोले तो प्रभु क्या करें? भगवान बोले हम दोनों ही इसके आगे हल्के पड़ रहे हैं। तुम भी भक्त हो, ये भी मेरा भक्त है और मैं तुम दोनों का भक्त हूं, लेकिन मैं भी इसके आगे हल्का पड़ रहा हूं। अर्जुन ने कहा कैसी बात कर रहे हो सरकार, परम स्वतंत्र न सिर पर कोई, भाव ही मन ही करहु तुम सोई, जो मन में आता है वो करते हो, परम स्वतंत्र हो, तुम्हारे सिर पर कोई है नहीं। प्रभु समर्थ कौशलपुर राजा परम सामर्थ्यवान हो और इस प्रकार की बात करते हो कि मैं भी इसके आगे हल्का पड़ रहा हूं। अरे मैं तो तुम्हारे भरोसे ही चलता हूं। भगवान बोले अर्जुन मैं भी हल्का हूं और तुम भी हल्के हो, भले ही गांडी लिए बैठे रहो। बात कुछ समझ नहीं आई, हल्के क्यों हैं और ये भारी क्यों हैं? भगवान बोले ये भारी इसलिए है और हम दोनों उसके आगे हल्के इसलिए हैं क्योंकि अर्जुन ये एक पत्नी व्रती है और हम दोनों एक पत्नी व्रती नहीं है। तुमने द्रौपदी से विवाह कर रखा है, मेरी बहन सुभद्रा से विवाह कर रखा है और हमारी तो पूछो ही मत, हमने तो 16,108 कर रखे। बोलो राधे राधे। हाँ ठाकुर जी कह रहे हैं भगवान तो लीलाधारी है, लीला में भी मनोविनोद चलता ही है और हमारी तो पूछो ही मत, हमने तो 16,108 कर रखे हैं। न तुम एक पत्नी व्रती न हम एक पत्नी व्रती, और ये एक पत्नी व्रती है। अपनी धर्म पत्नी से ये बहुत प्रेम करता है और इसकी धर्म पत्नी परम पतिव्रता है, वो इससे बहुत प्रेम करती है। और अर्जुन उस एक पत्नी व्रत का इतना बड़ा पुण्य इसके पास है कि उस पुण्य के प्रभाव से तुम्हारे बाण, तुम्हारे बाणों का कौशल, तुम्हारी शक्ति और मेरी भी शक्ति हल्की पड़ जा रही है उस पुण्य के प्रभाव से। जिस प्रकार से एक पतिव्रता के लिए उसका पति ही सब कुछ है, इसलिए वो पतिव्रता है। उसके लिए नियम है कि संसार में कोई आन पुरुष अर्थात दूसरा पुरुष है ही नहीं। संसार में जितने भी पुरुष हैं वो सब मेरे प्रियतम ही है, मेरे पति ही है। इसलिए अपने पति के अतिरिक्त सपने हूं आन पुरुष जग नाही, उत्तम के बस असमन माही। उत्तम पतिव्रता कौन है? जिसके लिए संसार में उसके पति के अतिरिक्त कोई दूसरा पति है ही नहीं। जब दूसरा पति मन में भी नहीं दिखेगा तो फिर कहीं से भी पातिव्रत का हनन होगा कैसे? जब चिंतन ही नहीं है, सब जगह अपना पति ही दिख रहा है। इसलिए जिस प्रकार से एक पतिव्रता के लिए उसका पातिव्रत ही सबसे अच्छा है, उस पतिव्रता का पुण्य कितना बड़ा होता है आप सोचो। भगवान को भी अनुसुईया मैया ने आपने अपने पतिव्रत के प्रभाव से बच्चा बना करके खिला दिया पालने में। क्या भगवान सामर्थ्यवान नहीं थे कि ठाकुर जी के पास किस प्रकार का पुण्य नहीं था? सब कुछ तो था, लेकिन इतने बड़े सामर्थ्यवान होने के बाद भी उस पातिव्रत के पुण्य का इतना बड़ा प्रभाव था कि ठाकुर जी को भी संकल्प करते ही पालने में बच्चा बन करके झूला दिया। तीनों रुद्रदेवों को ब्रह्मा विष्णु महेश बालक बन गए। ये पतिव्रता का पुण्य प्रभाव तेज है। बिल्कुल उसी प्रकार जिस प्रकार से एक पत्नी के लिए पातिव्रत होता है, पति के लिए सब कुछ होता है, उसी प्रकार से पति के लिए एक पत्नी व्रत होता है। ये पतिव्रता है, ये एक पत्नी व्रती है। एक पत्नी व्रत, अपनी पत्नी के अतिरिक्त किसी को भी गलत दृष्टि से नहीं देखना। इस प्रकार का साधन अगर किसी ने अपने जीवन में किया हो तो उसका पुण्य देखो, उसका तेज देखो। एक पत्नी व्रती है। भगवान बोले अर्जुन इस मामले में हम दोनों ही हल्के हैं। हम 16,108 विवाह किए बैठे हैं, तू भी भैया एक नहीं दो किए बैठा है। इस मामले में हम दोनों ही हल्के हैं और ये एक पत्नी व्रत का पुण्य लिए बैठा है, इसलिए ये भारी पड़ रहा है।
अर्जुन बोले सरकार जो भी हो आप तो सब सही ही कह रहे हैं, लेकिन प्रभु आप कुछ ना कुछ तो उपाय निकालिए, अगर ये बाण व्यर्थ हो गया तो मैं गया। भगवान बोले हाँ एक बात याद आई। क्या याद आई? बोले हमने इस अवतार में भले ही 16,108 विवाह कर रखे हों, पर इसके पूर्वावतार में तो हम भी एक पत्नी प्रति थे। बोलो जय सिया राम। हाँ इसके पूर्वावतार में तो हम भी एक पत्नी प्रति थे। श्री सुखदेव जी महाराज श्री राम जी का पवित्र चरित्र श्रीमद् भागवत में सुनाते हुए राजर्षि परीक्षित से कहते हैं, अरे परीक्षित सुनो सुनो, ये राम जी कैसे? एक पत्नी व्रत धरो, एक पत्नी व्रत धरो, राजर्षिर चरितः शुचिः। ओ राजर्षिर चरितः शुचिः। राम जी कौन है? बोले एक पत्नी व्रतधर है। इन्होंने अपने जीवन में एक पत्नी व्रत का संकल्प ले रखा है। पूरे ब्रह्मांड की बड़ी बड़ी सुंदरियां जानकी जी के परित्याग के बाद में श्री रामभद्र से विवाह करना चाहती थी। सबने कह भी दिया यज्ञ बिना धर्म पत्नी के होगा नहीं। पत्युर्नो यज्ञ संयोगे, पत्नी यज्ञ के लिए ही ग्रहण की जाती है कि हमको यज्ञ आदि अनुष्ठान करने, इसलिए विवाह के रूप में पत्नी का पाणी ग्रहण किया जाता है। पत्युर्नो यज्ञ संयोगे, और सब विवाह करना चाहती थी, पर राम जी ने नहीं किया। क्यों? मैं एक पत्नी प्रति, मैंने जिस दिन जानकी का पाणिग्रहण किया था उसी दिन मैंने संकल्प कर लिया था कि जानकी तुम्हारे अतिरिक्त मैं किसी भी परस्त्री को कुदृष्टि से नहीं देखूंगा। सीता चितई प्रभु कही बाता। किसी परस्त्री से बात भी करना होता है तो जानकी जी की ओर देख करके करते हैं। ये भगवान का भाव है। किसी से बात भी करना होता है तो जय सिया राम, जय सिया राम। विराजे स्वागत। तो महाराज श्री ठाकुर जी ने कहा, श्री शुकाचार्य जी कहते हैं परीक्षित रामभद्र एक पत्नी व्रती है, इसलिए एक पत्नी व्रती होने के कारण श्री रघुनंदन रामभद्र का चरित्र कैसा है? बोले राजर्षिर चरितः शुचिः। शुचिः अर्थात पवित्र, परम पवित्र चरित्र है राम जी का। राम चरित्र परम पवित्र, एक पत्नी व्रती है, मर्यादा पुरुषोत्तम है। पुरुषो रामचरितम श्रवणैः उपधारयन् कर्मबंधात् विमुच्यते। जो राम जी के इस दिव्य पवित्र चरित्र को सुनता है वो कर्म बंधनों से मुक्त हो जाता है। तो महाराज भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से बोले, अर्जुन हमको एक बड़ी अच्छी बात याद आई। इस अवतार में भले ही हम एक पत्नी व्रती नहीं है, पर पूर्वावतार में तो हम एक पत्नी व्रती रहे। पूर्वावतार में हमने एक पत्नी व्रत रख लिया था और इसलिए उस एक पत्नी व्रत का पुण्य मेरे पास है। चलो तीसरे बाण पर हम उसको रखते हैं तो हम भी इसके समान हो जाएंगे। और महाराज जब भगवान ने तुरंत प्रतिज्ञा करते हुए कहा, रामावतार के समय एक पत्नी व्रत का जो मेरा दिव्य पुण्य था मर्यादा पुरुषोत्तम का, वह दिव्य पुण्य मैं अर्जुन के बाण के इस अग्रभाग में रखता। ठाकुर जी ने रख दिया। वो जैसे ही उस बाण को रखा तो यहाँ पर सुधनवा ने देखा, ठाकुर जी ने तो बहुत कठोर, बड़ा मजबूत पुण्य रखा है, इस बार तो गड़बड़ हो जाएगी। हालांकि वो पहले ही सोच करके आया था कि मैं मरूंगा ही और मैं मरने ही आया हूं। मैं
भगवान के परम भक्त गांडीवधारी अर्जुन के हाथों मरूं और भगवान श्री कृष्ण की दृष्टि के सामने मरूं, इससे बड़ा वीर गति और इससे अच्छा मरण कुछ हो नहीं सकता। वो आया था मरने ही कि चलो भगवान का दर्शन भी करूंगा और उनके सामने ही मर जाऊंगा, कोई बैर भाव से थोड़ी आया था। लेकिन जैसे ही भगवान ने ये संकल्प करके एक पत्नी व्रत का पुण्य रखा तो सुधन्वा ने भी संकल्प किया, अर्जुन अगर मैंने तुमको अपने इस बाण से नहीं मारा, अगर मैं तुम्हारे इस बाण से मर गया, अगर मैंने तुम्हारे इस बाण को नहीं काटा, मरने का नहीं, ये संकल्प किया, अगर मैंने तुम्हारे इस तीसरे बाण को भी नहीं काटा तो काशी में मणिकर्णिका घाट पर भगवान शिव के पूजन को लात मारने का जो पाप लगता है वो पाप मेरे को लगे। सबसे पहले तो काशी भगवान शिव की नगरी है, उस काशी में भी मणिकर्णिका घाट तो दूसरी काशी है। गंगा जी का जो मणिकर्णिका घाट है, जहां पर काशी के समस्त शवों का दाह होता है, सबकी अंत्येष्टि होती है, उसकी बड़ी महिमा है मणिकर्णिका घाट की। मणिकर्णिका घाट पर जिसकी अंत्येष्टि हो गई उसको मोक्ष मिल गया। उस काशी के मणिकर्णिका घाट पर चल रहे शिव पूजन में जाकर के कोई लात मार करके शिव पूजा को बाधित कर दे, उस पापी को जो पाप लगता है वो पाप मेरे को लग जाए। अगर मैंने तेरे इस तीसरे बाण को भी नहीं काटा तो ठाकुर जी बोले भाई ले, ये तो उसने बड़ी खतरनाक प्रतिज्ञा करी है। बात प्रतिज्ञा की नहीं है, बात यह है कि अगर यह प्रतिज्ञा इसकी पूरी नहीं हुई तो ये भी मेरा भक्त है, क्या इस भक्त की प्रतिज्ञा मैं झूठी करूंगा? और अगर मेरी प्रतिज्ञा पूरी नहीं हुई तो मेरी नाक कटे उसकी चिंता नहीं, ये मारा जाएगा। दोनों तरफ ही मेरे भक्त हैं। ठाकुर जी ने कहा रक्षा तो दोनों की करनी पड़ेगी। जब इसने ये प्रतिज्ञा करी तो अर्जुन ने भी जोश में आकर के प्रतिज्ञा करी, भगवान ने तो कर ली, तूने भी कर ली, मैं भी प्रतिज्ञा करता हूं, अगर इस तीसरे बाण से मैंने तेरे को नहीं मारा तो भगवान शिव और भगवान श्री हरि राम कृष्ण नारायण में जो भेद करने से पाप लगता है वो पाप मेरे को लग जाए। हरि और हर में भेद नहीं करना चाहिए, हरि और हर में भेद करने से जो पाप लगता है वो मेरे को लग जाए। इस प्रतिज्ञा से यह भी समझ लेना चाहिए कि शिव में और राम में कोई अंतर नहीं है, हरि और हर में कोई भेद नहीं है, हरि हर एक है। ये प्रतिज्ञा करिए। भगवान ने कहा भैया दोनों तरफ ही हमारे भक्त विधि भय हैं, वो हमारी तो प्रतिज्ञा चलो है, रक्षा दोनों की करनी है। इसने कहा बाण काटूंगा, वो इसने कहा मैं इस बाण से मारूंगा। तब श्री अर्जुन ने जैसे ही उस बाण को चलाया, एक पत्नी व्रत के पुण्य को लेकर के वह बाण चला है महाराज, परंतु सुधन्वा की भी रक्षा करनी थी प्रतिज्ञा की, इसलिए सुधन्वा ने उस बाण को भी काट दिया। लेकिन उस बाण के द्वारा मारा जाना था, इसलिए लीला क्या घटी, बाण तो कट गया, कट करके दो टुकड़ों में विभक्त हो गया। तब तक एक टुकड़ा उछल करके गया और सुधन्वा के सर को काट दिया। बाण भी कट गया, उसकी प्रतिज्ञा की रक्षा भी हो गई और अर्जुन की भी रक्षा हो गई। भगवान की भी एक पत्नी व्रत के पुण्य का प्रभाव भी दिख गया। एक पत्नी व्रत का पुण्य क्या है। और उसके बाद सुधन्वा भगवान का परम भक्त था, भगवान शिव का भी परम भक्त था, इसलिए उसने ऐसी प्रतिज्ञा करी थी कि काशी में मणिकर्णिका घाट पर चल रहे शिव पूजन में पाद प्रहार करने का जो पाप है वो मेरे को लगे। अगर मैंने तेरे इस बाण को नहीं काटा तो शिव जी का भी भक्त था महाराज। जैसे ही सिर कट करके नीचे गिरा, महाराज हंसध्वज ने अपने पुत्र के उस सिर को लेकर के हृदय से लगाया, खूब रोए, क्योंकि राजकुमार से प्रेम बहुत करते थे। और उसके बाद उस सिर को ले जाकर के भगवान श्री कृष्ण को समर्पित कर दिया। उसके सिर में से दिव्य ज्योति सुधन्वा की निकली
और वह दिव्य ज्योति भगवान श्री कृष्ण के हृदय में विलीन हो गई, आत्मा परमात्मा में विलीन हो गया। और उसके बाद उस सिर को भगवान श्री कृष्ण ने उछाल करके आकाश में उछाला, हाथ में लेकर के आकाश में उछाल करके भगवान शंकर ने उस सिर को ग्रहण कर लिया हाथ में, वो लेकर के अपनी जो मुंडमाला है उस मुंडमाला में उस सिर को लगा लिया। सुधनवा इतने प्राण प्यारे भगवान के भक्त हैं, शिव जी के प्राण प्यारे भक्त हैं कि शिव जी की मुंडमाला में सुधनवा का भी सिर लगा है। भगवान शंकर उनको हृदय से लगा के रखते। ये भक्तों की लीला बड़ी ही अद्भुत, बड़ी ही पवित्र और बड़ी ही विचित्र है। तो कहने का मतलब इस प्रसंग के द्वारा आप समझ लें और शिक्षा ले लें कि एक पत्नी व्रत की कितनी महिमा है, पातिव्रत व्रत की और एक पत्नी व्रत की कितनी महिमा है। जैसे स्त्री के लिए पातिव्रत व्रत है, उसी प्रकार से पुरुषों के लिए एक पत्नी व्रत है। दोनों ही समान है, वो दोनों की महिमा भी समान है और दोनों का पुण्य भी समान है। जो उस पे चलेगा वो उसका लाभ लेगा। महाराज, इसलिए आज के जमाने में कम से कम सोशल मीडिया पे भी बहुत लोग सुनते हैं, न जाने इस कथा को कितने लोग सुनेंगे। मैं सबसे प्रार्थना करते हुए कह रहा हूं कि इन कथाओं के महत्व को समझें और अपने जीवन को शुद्ध आचरण के द्वारा आप इतना तेजोमय बनाएं। ब्रह्मचर्य की रक्षा करें, विवाह आदि संस्कार के मूल्य को समझें, पातिव्रत और एक पत्नी व्रत के मूल्य को समझें और इस शरीर को, इस जीवन को यूं ही व्यर्थ मत जाने दें। सबसे मेरी प्रार्थना है। तो बात ये चल रही थी कि महाराज श्री बिल्व मंगल जी महाराज इतने शास्त्रों के स्वाध्यायी थे, इतने विद्वान थे, पढ़े लिखे थे, विद्यावान थे, तो क्या वो नहीं जानते थे कि अगर मैं किसी परनारी से, परनारी की छोड़ो, उसमें भी गणका से अगर प्रेम संबंध बनाऊंगा तो मेरा क्या होगा? लोक की तो छोड़ो, परलोक बिगड़ेगा। कभी वो कर सकते हैं ऐसा? पर फिर भी जीवन में वो घटना घटी। क्यों घटी? जो पे घट क्रिया कछु देखियत इन माझ, जो पे घट क्रिया कछु देखियत इन माझ, कर ले विचार हरि की इच्छा मान के, करी ले विचार हरि, ओ कर ले विचार हरि की इच्छा मान के, ओ कर ले। बालक सिंगार के निहार नेहवती माता, देत जोड़े ठोना कारो दीठी डर जान के, ओ देत जोड़े ठोना कारो दीठी डर जान के। संत है अनंत गुण अंत कौन पावे जाको, संत है अनंत गुण कौन पावे जाको, जाने रतिवंत को रीझे पहचान के, ओ जाने रतिवंत को रीझे पहचान के, ओ जाने रतिवंत को रीझे पहचान, ओ जाने रतिवंत को रीझे पहचान के, जाने रतिवंत को रीझे पहचान के। इसलिए इस प्रकार की जो जीवन में घटना घटती है वो तो उनके श्रृंगार में डिठोना का रूप है।
भगवान ने, वो नेहवती माता भगवान है, और भगवान अपने भक्त रूपी बालक के कपूल में, आंख के बगल में जो है उसका श्रृंगार को बढ़ाने के लिए, नजर गुजर से, दीठी से बचाने के लिए ठाकुर जी ही इन चरित्रों की ऐसी कालीमा लगा देते हैं काजल की, जिससे उसकी रक्षा हो जाए। भक्त की भी रक्षा हो गई और हम जैसे अधमों को उन चरित्रों के माध्यम से शिक्षा मिल गई कि साधन के पथ पर कहां कहां कैसे कैसे सावधानी की आवश्यकता है। ज्यादातर भक्त को दो चीजों से बचना है, कंचन और काम। कंचन माने संपत्ति, परंतु जब कामनी दिखती है तो कंचन भी लुटाने के लिए तैयार हो जाता है। घर में जितनी भी संपत्ति हो, कामी सब लुटाने को तैयार है, कामनी पर नहीं देखता। इसलिए इन दोनों से बचने के लिए बहुत सावधानी की आवश्यकता है। तो कल चर्चा हो रही थी, श्री बिल्व मंगल जी महाराज ने जब प्रसाद पाया, चलिए श्रृंगार कर थाली में प्रसाद लेके, प्रसाद पाया भगवान का, तो प्रसाद पाते ही क्या हुआ, न्यून वृत्ति भागी है। जो अंदर ये अवगुण वाली न्यून वृत्ति आ गई थी, रूपाशक्ति की जो न्यून वृत्ति आ गई थी कामनी वाली, वो सारी के सारी न्यून वृत्ति भाग गई। प्रसाद को पाते ही हृदय चित्त मन निर्मल पवित्र शुद्ध हो गया महाराज, और तुरंत पश्चाताप की प्रायश्चित की ज्वाला में जलने लगे। राम राम, सारा शरीर कांप गया, ये मैं क्या करने वाला था। जय हो बलिहारी मेरे ठाकुर जी, आपने ही मेरे को बचा लिया, इन भक्तों की कृपा से ही मैं बच गया, न जाने मैं क्या कर बैठता आज। तुरंत उससे 2 सुई मंगाई, 2 सुई मंगा करके अपने नेत्रों को फोड़ लिया, और फोड़ करके वहां से जब चलने लगे तो महाराज जब वहां से चलने लगे, धर्म पत्नी भागी भागी ब्राह्मण के पास में गई। महाराज जल्दी से चलिए, देखिए क्या हो गया है। बोले ऐसे क्यों घबरा रही है, तेरी श्वास भर रही है। बोले चल करके देखिए तो सही। आकर के उसने जब देखा, देखते ही हक्का पक्का रह गया, महाराज हमसे अपराध हो गया, कि यो अपराध हम साधु को दुखायो दुख। हम तो आपको लेकर के आए थे आपकी सेवा करने के लिए, पर सेवा की जगह हमसे ऐसा काम हो गया, हमने एक साधु का मन दुखा दिया, साधु का अपराध हमसे हो गया। महाराज बिल मंगल जी ने पैर पकड़ करके कहा, आप हमको साधु कह रहे हैं, हम तो नाम के साधु हैं, पर हमसे भी बड़े काम के असली साधु तो आप हैं। आप हमको साधु कह रहे हैं, अरे मैं किस दृष्टि से साधु दिख रहा हूं, साधु जैसी मेरी करनी दिखी आपको? बिल मंगल जी ने कहा, आप मेरे को साधु कह रहे हैं। किसी कुत्ते का नाम अगर बाघ रख दिया जाए, तो किसी कुकर का नाम बाघ रखने से क्या कुत्ता बाघ हो जाता है? क्या उसके अंदर बाघ के लक्षण आ जाएंगे? किसी कुत्ते का नाम बाघ रख दिया और पर असली बाघ से वह कुत्ता अपने आप को बाघ मान करके लड़ने के लिए आ जाए, तो क्या लड़ लेगा? युद्ध जीत जाएगा? नहीं। गलियन में हर सत फिरे साधु कहे सब कोए, स्वान नाम बाघा धरियो खोजी बाघ न होए। खोजी नाम के संत कहते हैं कुत्ते का नाम, श्वान का नाम बाघ रखने से वो बाघ नहीं हो जाता। आपने मेरे को साधु कहा और मैं अपने आप को साधु मान लूं, तो इससे बड़ी मूर्खता मेरे कुछ होगी ही नहीं। मैं साधु नहीं, साधु तो आप हैं। महाराज इन फूटी हुई आंखों को लेकर के घायल अवस्था में, अस्वस्थ अवस्था में आप कहां जाएंगे? आप यहीं रहिए, हम आपकी सेवा करेंगे। बिल मंगल जी ने कहा, करी तुम सेवा ऐसी, आपने जैसी सेवा करी वैसी तो किसी ने नहीं की। आज आपने मेरे हृदय चक्षु खोल दिए,
मेरे अंतः चक्षु खुल गए और अब मेरे को न अंतः चक्षु की ही आवश्यकता है, क्योंकि भगवान के दर्शन अंतः चक्षु से ही होंगे। ज्ञान विराग नयन उर्गारी। इसलिए आप बिल्कुल चिंता मत करिए, जिनके भरोसे चला हूं वो मेरी रक्षा करेंगे। चल पड़े। और कल मैंने प्रसंग अवसान देते देते, विश्राम देते देते कहा था कि जब भक्त एकदम असहाय होकर के जब प्रभु को समर्पित भाव से चलता है, उस दिन से भगवान की जिम्मेदारी और बढ़ जाती है। अब श्री बिल्वमंगल जी जब चले हैं तो पहले तो कम से कम आंखों से दिखता भी था, अब तो आंखों से दिख भी नहीं रहा, उसमें भी अस्वस्थ अवस्था है। डंडा टेक करके चल रहे हैं, कहां गिर पड़े क्या करें, भगवान को चिंता हो गई। भैया ये काजल को डटोना तो लगाए दिनों, पर छोरा की रक्षा तो करनी है। बोलो राधे राधे। हाँ, रक्षा तो करनी है। चल पड़े। थोड़ी दूर तक तो लोगों ने पहुंचा दिया। जब तक गांव में थे, यहाँ वहां कहीं गिरने वाले हों तो लोग संभाल देते। अरे बाबा यहाँ नाली है, यहाँ को मत आवे, संभाल दे। अरे बाबा यहाँ गड्ढा है, यहाँ नहीं, यहाँ से चलते रहे। पर जब गांव निकल गया, फिर से जंगल आ गया, तो अब जंगल में तो कोई रहे ना है, कौन संभालवे वालों। भगवान ने कहा तो रक्षा करनी पड़ेगी। बैठे वन मध्य जाए, भूखे जान आप आए। श्री प्रियादासु कहते हैं, जब जंगल में पहुंचे, 1-2 दिन बीत गए थे, कुछ खाया नहीं था, भूखे प्यासे बस चल रहे थे और मन में भगवान को पुकार रहे थे। हे देव हे दयित हे भुवनैक बंधो, हे कृष्ण हे चपल, हे करुणैक सिंधो, हे नाथ हे रमण, हे नयनाभिराम, हा कदानुभवितासि पदम दृशोर में। पुकार रहे, हे कृष्ण हे रमण, हे भुवन बंधु, हे आपत्ति विपत्ति के सहायक, आप कब मेरी दृष्टि पथ में आएंगे। मेरी दृष्टि पथ में बार बार संसार आ जाता है, कभी चिंतामणि के रूप में तो कभी किसी और के रूप में। आप कब आएंगे, मैं आपको देखना चाहता हूं। अब तो मैंने दुनिया को देखने वाली आंखों को भी मिटा दिया, फोड़ दिया। सुना है निर्मल मनजन सो मोहि पावा, ज्ञान वैराग्य की भक्ति की आंख से ही दिखते हो। अब तो मैंने भक्ति की आंख खोल दी, बाहर की आंख फोड़ दी। अब तो मेरी दृष्टि पथ में आ जाओ। बस भगवान के नामों को गाते हुए, प्रार्थना करते हुए, लाठी टेकते टेकते चल रहे। जंगल में भगवान को चिंता हुई, अब तो भक्त की रक्षा करनी पड़ेगी। बेचारा भूखा प्यासा मर जाएगा, जंगल में किसी कुएं में गिर के मर जाएगा। ठाकुर जी श्री कृष्ण भक्त वत्सल प्रभु तुरंत कछु गैयन न लेके एक ग्वाला को वेश बना के जंगल में आए गए। बैठे वन मध्य जाए, भूखे जान आप आए। जैसे ही जंगल में चल रहे थे, बिल्वमंगल जी ठाकुर जी कुछ गायों को और लेकर के हाँकते हुए ग्वाला के वेश में आए गए, ब्रजवासी बन के। अरे बाबा जय श्री कृष्ण, राधे राधे। बिल्वमंगल जी ने कहा, हाँ भैया जय श्री कृष्ण, राधे राधे। अरे बाबा तेरी आंखन से तो ऐसो लगे तो खुद ही खेना है, और तू या जंगल में अकेलो कैसे फंस गए हो। ठाकुर जी दूर दूर चल रहे बात कर रहे। बिल्वमंगल जी ने कहा क्या करें, जंगल में पहुंचावे वारो भी हमारो श्री कृष्ण ही है, जाको तुमने नाम लियो। याद ये फंस गए, बाने फंसाए हो सो फंस गए।
अरे बाबा, तेरी आवाज सुन के तो ऐसा लगे जैसे तेने 2 दिन से कछु खायो पियो का नहीं। बिलु मंगल जी को भूख तो लगी रही थी। हाँ भैया, ये तो तू सही कहे, 2 दिन से कछु ना खाया। अरे बाबा, तो हमारी मैया ने बड़ो सुंदर जो है कलेवा भेजो, रोज गैया चरावे आऊं, मेरी मैया ने बढ़िया कलेवा बांधो है। बामे कछु परांठे होंगे, कछु साग सब्जी होगी, कछु दूध दही माखन होएगो, कड़ी भी है सके। अब पता ना है मैया ने कहा बांधो, जो भी होगा वो तो जब मैं कलेबा खोलूंगा तब पता चलेगा। चल एक काम करें, पेड़ के नीचे बैठ के तू भी खा ले और मैं भी खा ले। भगवान ने जो है श्री बिल्वमंगल जी महाराज का हाथ पकड़ा है और हाथ पकड़ करके जो है हाथ पकड़ करके भगवान ने श्री एक पेड़ के नीचे बैठाया। अब जैसे ही हाथ पकड़ा तो बिल्वमंगल जी ने अब तक जीवन में बहुत लोगों को स्पर्श किया और बिल्वमंगल जी को भी अब तक जीवन में बहुत सारे लोगों ने स्पर्श किया, लेकिन आज जो स्पर्श हुआ है ऐसा स्पर्श आज तक अनुभव में नहीं आया। नीलांबुज श्यामल कोमलांगम, इतने कोमल है महाराज, इतने कोमल है, इतने कोमल है कि संसार में सबसे कोमल कौन है बाबा? तो साहित्यकारों ने कहा सबसे कोमल है कमल। कमल की पंखुड़ी बहुत कोमल होती है, छुओ तो पता चला कितनी गुदगुदी। पर उस कमल के ऊपर भी श्री महालक्ष्मी विराजमान है। इसका मतलब महालक्ष्मी कमल पर बैठी है और कमल टूट नहीं रहा, कमल मुरझा नहीं रहा, कमल दब नहीं रहा। इसका मतलब कमल से भी कोमल है कमला, कमल से भी कोमल है कमला, पद्म से भी कोमल है पद्मा। पद्म जिनका आसन है इसलिए पद्मा, कमल जिनका आसन है इसलिए कमला। कमला अर्थात लक्ष्मी। तो संसार में सबसे कोमल कमल, कमल से कोमल कमला। अब जब कमला इतनी कोमल है तो पैरों की अपेक्षा हाथ कोमल होते हैं। कमला के कर कमल कितने कोमल होंगे हाथ। कमल से कोमल कमला और कमला से भी कोमल कमला के कर कमल। और ऐसे कोमलाति कोमल अपने कर कमलों के द्वारा, अपने हाथों के द्वारा वह कमला जब श्रीमन नारायण के चरणों को दबाने के लिए स्पर्श करती हैं तब नारायण कह उठते हैं, ए कमला, ए लक्ष्मी, पैरों में दर्द हो रहा है, आराम से दबाओ। आपने हमेशा देखा होगा लक्ष्मी नारायण की जब जब आप झांकी देखोगे, लक्ष्मी जी हमेशा श्रीमन नारायण के चरणों पर चरणों को दबाती हुई दिखेंगी। शेषशैया पर नारायण पौड़े हैं, शंख चक्र गदा पद्म को धारण करके, शांताकारम भुजग शयनम पद्मनाभम सुरेशम। भुजग शयनम, वो शयन कर रहे हैं और लक्ष्मी कांतम, लक्ष्मी उनके चरणों में बैठ करके चरण दबा रही है। ये हमेशा देखा होगा। परंतु ऐसे कोमल करों से भी जब लक्ष्मी जी श्रीमन नारायण के चरणों को दबाती हैं, अथवा श्री किशोरी जनकनंदिनी जानकी जी श्री रघुनंदन राघव के चरणों को दबाती हैं, रामभद्र के चरणों को दबाती हैं, तो राम जी कहते हैं, अरे जानकी थोड़ा आराम से दबाओ, पैरों में पीड़ा हो रही है। पाणस्पर्शा क्षमाभ्याम। श्री शुकाचार्य जी रामभद्र के चरित्र की महिमा वर्णन करते हुए भागवत में कहते हैं, पाणस्पर्शा क्षमाभ्याम। लक्ष्मी जी अथवा जानकी जी जब रामभद्र के
पैरों को पकड़ती हैं दबाने के लिए, छूती हैं तो स्पर्श करते ही इतनी डर जाती हैं जानकी जी, राम राम राम, कहीं प्रभु के पैरों में दर्द ना हो गया हो। क्षमा मांगती है, क्षमा पाही माम प्रभु, क्षमा क्षमा, कहीं कष्ट ना हो गया हो। इसलिए फिर दबाती कैसी है? बोले स्पर्श करके नहीं दबाती, कर की कांति से दबाती है, कर की छाया से दबाती है, परछाई से। जरा विचार करो कितने कोमल है। ऐसा कोमलाति कोमल महाराज, संसार में सबसे कोमल कमल, कमल से कोमल कमला, कमला से भी कोमल कमला का कर कमल, और ऐसे कर कमलों से जब वो चरणों को दबाती तो उसमें कष्ट होता है। इसका मतलब उससे भी कोमल है भगवान के चरण कमल, और चरण कमल से भी कोमल है भगवान के कर कमल। और ऐसे कर कमल के द्वारा जब भगवान ने श्री बिल्वमंगल जी का स्पर्श किया तो ऐसा अद्भुत स्पर्श का सुख अनुभव हुआ जो आज तक जीवन में कभी हुआ नहीं। इसलिए कहा ये छूने वाला है कौन? तरंग सी दौड़ गई शरीर में। ऐसा तो नहीं जिनको अभी गा के बुला रहा था, हे देव हे दैत हे भुवनैक बंधो, हे कृष्ण हे चपल हे करुणैक सिंधो, हे नाथ हे नयनाभिराम, कहीं वो नयन अभिराम वो रमण कहीं आ तो नहीं गए, ऐसा लगा। और अभी भगवान जो इतनी देर से पूछ रहे थे बाबा जय श्री कृष्ण, राधे राधे, बाबा तेने कछु खायो कि ना खायो, या जंगल में कैसे फंस गयो, तेरी आवाज से तो ऐसा लगे 2 दिन तक कछु ना खायो। ये जो संवाद हुआ, ये सब जो वार्तालाप हुआ, श्री बिल्वमंगल जी ने अब तक जीवन में बहुतों को सुना, लेकिन ऐसी आवाज ऐसी ध्वनि आज तक नहीं सुनी। आवाज से भी लगा कहीं ये वही बंसी वारो तो ना आ गए। अंदर से पहचान तो कुछ कुछ लिए, लेकिन उस पहचान को दबा लिया। बिल्वमंगल जी भी नाटक कर रहे हैं जैसे पहचान ही नहीं। भगवान ने हाथ पकड़ा और हाथ पकड़ करके महाराज जैसे ही पेड़ के नीचे बैठाया है, बिल्वमंगल जी ने भी पहचान दबा ली। कोई बात नहीं, ग्वाला बन करके आए हो, बने रहो ग्वाला, बोलो राधे राधे। भगवान ने कलेवा खोला, खोल करके जो उसमें प्रसाद था, अरे बाबा देख तो हमारी मैया ने बड़े सुंदर सुंदर परांठे भेजे हैं, और जो देखो टेटी को, आम को, मिर्ची को, नींबू को बढ़िया बढ़िया अचार रखे हुए, और जो दही भात भी है, कड़ी भी है, तू खा बड़े आनंद से। वो जो खीर मोहन भी रखो है, बिल्वमंगल जी बोले लाला आप पाओ? बोले हाँ मैं कहां भूखो रहूंगा, तुम भी पाओ मैं पाऊं। ठाकुर जी ने भक्त को पवा करके उसमें जो उच्छिष्ट बचा वो पाया। भगवान भक्तों का उच्छिष्ट लेते हैं। जूठन जेना भगत की खात, भक्तों की जूठन का प्रभाव ही कुछ अलग है। ठाकुर जी ने श्री बिल्वमंगल जी को प्रसाद पवाया, और प्रसाद पवाने के बाद जो है भगवान ने स्वयं भी पाया, और पाने के बाद भगवान बोले बाबा चलो थोड़ी दूर आगे तुम्हें छोड़ दूं, कोई काम आ जाए वो तो वहां आराम कर लियो, या जंगल में पतो ना है तुम कहां गिर पड़ो। पर महाराज जो प्रसाद पवाया, उस प्रसाद में एक अलग ही सुख। विचार करो, साक्षात ठाकुर जी जो प्रसाद पवाए, उस प्रसाद में संसार के जैसा स्वाद होगा? अरे संसार में जो स्वाद मिलता है, संसारी संबंधों से जो स्वाद मिलता है मन को, वही स्वाद संसार के भोगों में और संसार के प्रसाद में भी, भोजन में भी मिलेगा। कोई अद्भुत भोजन में स्वाद नहीं मिलेगा संसार, लेकिन जैसे भगवान से जुड़ने पर, भगवान की भक्ति करने पर जो एक अद्भुत आनंद मिलता है, जाहि जहां जहां बंधु तोहु तहां तहां परमानंद, भगवान से जुड़ने पर जो परमानंद मिलता है, वही परमानंद भगवान के हाथ से प्रसाद पाने में भी मिलता है। वो भोजन में भी एक अद्भुत स्वाद है।
इसलिए तो गोसाई जी ने कहा श्री विनय जी में, जो मोहि राम लागते मीठे, तो नवरस सटरस रस अनरस बह जाते सब सीठे। राम जी अगर मेरे को मीठे लगते तो संसार के जितने भी रस हैं, साहित्य के नवरस, भोजन के सटरस, वो सब फीके हो जाते अगर राम जी मीठे लगते। इसका मतलब संसार के भोजन में, संसार के रसों में वो स्वाद नहीं जो स्वाद भगवत रस में है और भगवान के प्रसाद के रस में। महाराज प्रसाद पाया तो उसमें भी एक अलग ही सुख। बिल्व मंगल जी को पक्का विश्वास हो गया कि ये कोई ग्वाला नहीं, ये तो गोपाल है, ये ग्वाला नहीं है, ये गोपाल है, ये तो श्री कृष्ण है। पक्का विश्वास। पर अभी भी पहचान को छुपाए ठाकुर जी, अपनी पहचान छुपाए और ये भी पहचान गए पर ये भी छुपाए रहे। भगवान हाथ पकड़ करके प्रसाद पवाने की बात, प्रेम से मीठी मीठी बातें कर रहे हैं। और बाबा एक बात बताओ, अभी कौन से गांव से आए रहे हो तुम? बिल्व मंगल जी ने बताया फला फला गांव। अच्छा, वहां तुम्हारी बढ़िया स्वागत सत्कार भयो, ठाकुर जी भी मजा ले रहे, मनोविनोद ले रहे, बोलो जय सिया राम, बड़े आनंद दे रहे। महाराज भगवान के साथ बतियाते बतियाते चलते चलते समय का पता ही नहीं चला कि समय कब कट गया। विचार करो, संसार में हम किसी से प्रेम करें, कोई हमारा प्रेमी हो, जिससे बाबा हम निष्कपट निस्वार्थ वो बड़ा ही सहज प्रेम करते हो, ऐसा कोई प्रेमी हमसे मिले और उस प्रेमी के साथ हम बैठ करके बातें करें चार, तो समय का पता नहीं चलता। जहां साक्षात ठाकुर जी ही बैठ करके बतियावे तो वहां समय का पता चलेगा। कल्पना करो आप, समय का पता ही नहीं चला। गांव जंगल, जंगल कब निकल गया। जैसे ही गांव आने को हुआ, गांव क्या वृंदावन का लक्ष्य लेकर के चले थे, ठाकुर जी तो सीधे वृंदावन तक ही पहुंचा दिए। जैसे ही श्री वृंदावन आने को हुआ, मंजिल तक पहुंचाना था, भगवान ने कहा बाबा तू वृंदावन जानो तो गैया चराते चराते आ गए वृंदावन, अब हम जाएं अपने घर अपनी मैया के पास, हमारी मैया बाट निहार रही होगी, और तू अपनो आराम से जहां तू ठिकानों मिले वहां जा। ऐसो कह करके अब तक तो इनकी आंख फूटी थी, इसलिए ठाकुर जी खुद ही हाथ पकड़ करके इनको चलाते हुए लाए। बिल्व मंगल जी को अंदर से विश्वास हो ही गया था कि ये ग्वाला नहीं, ये गोपाल है। इसलिए पूरे रास्ते बताया नहीं कि तुम झूठ बोल रहे हो, तुम ग्वाला नहीं, तुम तो कन्हैया हो। चुपचाप बतियाते रहे, अनजान बने रहे। पर जैसे ही भगवान हाथ छोड़ा करके जाने लगे, बिल्व मंगल जी ने तुरंत भगवान का हाथ पकड़, अब तक नहीं पकड़ा, अब पकड़ लिया। भगवान ने एक पेड़ के नीचे बैठाया था। बाबा तू ये पेड़ के नीचे बैठ, बढ़िया छाया है, यहाँ बढ़िया हो, बैठ भी को सुपास हो, अब मैं जाऊं, संध्या है रही है। और बैठा करके हाथ जैसे ही छोड़ा रहे थे, तब तक बिल्व मंगल जी ने हाथ पकड़ लिया। वो जब हाथ पकड़ा तो अब भगवान अपनो हाथ छोड़ावे, और बिल्व मंगल जी हाथ छोड़े ना, कस के पकड़ लिया। तू जाके तो देखा, चले ले गहाई कर छाया घन तरु तर, चले ले गहाई कर छाया घन तरु तर, चाहत छोटायो हाथ छोड़ो कैसे नी को है, ओ चाहत छोटायो हाथ छोड़ो कैसे नी को है। ज्यों ज्यों बल करे त्यों त्यों तजते ना, एहू अरे लियो ही छोटाय गयो गाढ़ो रूप ही को है, हो लियो ही छोटाई गयो गाढ़ो रूप ही को है।
चले ले गहाई कर छाया घन तरुतर, चाहत छुटायो हाथ छोड़ो कैसे नीको है, ओ चाहत छुटायो हाथ छोड़ो कैसे नीको। श्री प्रियादास जी कहते हैं चले ले गहाई कर, भगवान जब हाथ पकड़ करके पूरे रास्ते लाए तो छाया घन तरुतर, एक बढ़िया सुंदर वृक्ष दिखा, उसके नीचे बैठा दिया और बैठाने के बाद चाहत छुटायो हाथ, भगवान अपना हाथ छुड़ा करके अब चलना चाहते हैं तो बिल्वमंगल जी ने कस करके पकड़ा। जैसे ही कस करके पकड़ा तो भगवान ने कहा अरे बाबा मेरा हाथ तो छोड़ दे, तेरे हाथ काहे को पकड़ रही हो, तो बढ़िया है। बिल्वमंगल जी ने कहा अरे लाला ऐसे सुनिए, ये पुराने बूढ़े बुजुर्गों की कहावत है, पुराने बूढ़े बुजुर्ग काऊ के संग में अगर 10 कदम भी चल लेते तो 10 कदम में ही मित्रता है जाती। हाँ ऐसी कहावत है, 10 कदम रास्ता चल रही है वही में मित्रता है, और ऐसी मित्रता कर लेते थे कि उसको जीवन भर निभाते थे। और हमने तो जो है इतने कदम चले हैं और अब छोड़ के जा रहे हो। ठाकुर जी बोले बाबा दया करबो कबू कबू भारी पड़ जाए, अरे तू को खवाए दियो पिवाए दियो, तो को आराम से पेड़ के नीचे बैठाए दियो, अब तू तो हमारे पीछे ही पड़ गए हो, मित्र बता रहे हो, सखा बता रहे हो, अरे अब तू यहाँ आराम कर, हम जा रहे हैं घर। अच्छा चिंता मत करे, भूख प्यास की चिंता मत करियो, कल फिर आएंगे गैया चरावे तो फिर कलेवा दे जाएंगे, पर अभी तो जान दे। पर बिल्वमंगल जी तो पहचान चुके थे कि ये ठाकुर जी। चाहत छुटायो हाथ, भगवान अपना हाथ छुटाना चाहते हैं, ये पकड़े हैं। भगवान कहते हैं छोड़ो, बोले छोड़ो कैसे, कैसे छोड़ दो। भगवान बोले क्यों नहीं छोड़ते। बिल्वमंगल जी बोले नीको है, माने अब तक दुनिया में बहुत लोगों के हाथ पकड़े, परिणाम ये हुआ कि उन हाथों को पकड़ने के बाद भी अब तक हम जकड़े ही बने रहे, जकड़े ही रहे। जिसको पकड़ना था उसको तो आज पकड़ा है, और जिसको पकड़ना था उसको आज पकड़ा, और पकड़ने के बाद उसको छोड़ दो, ये तो संभव ही नहीं छोड़ूंगा। भगवान बोले क्यों नहीं छोड़ना चाहते। बिल्वमंगल जी पहचान चुके हैं, तीन परीक्षा होगी। श्री मनु जी महाराज ने भगवान को वाणी से पहचाना, मानस में मागु मागु भई बर नभ वानी, श्रवण रंध्र हुई उर जब आई, हृष्ट पुष्ट तन भये सुहाए, मानहु भवन मानहु अबहि भवन ते आए। श्री मनु महाराज के प्रसंग में हम लोगों ने मानस में श्रवण किया है। इतने हजारों वर्षों तक, संभवतः 65,000 वर्ष तक तपस्या करी श्री शत्रुपा महारानी के साथ में, अपनी धर्मपत्नी के साथ में, नैमिषारण्य में महाराज मनु ने। और तपस्या करने के बाद पहले तो ब्रह्मा विष्णु महेश आए, बोले हमको आपसे काम नहीं, हमको तो परब्रह्म की आवश्यकता है। तब परब्रह्म की वाणी भई कि आप वरदान मांगिए, और जो वो वाणी अभी परब्रह्म तो प्रकट ही नहीं हुए, खाली श्रवण रंध्र हुई और जब आई, जब वो परब्रह्म की आकाशवाणी कानों के माध्यम से जब हृदय में पहुंची तो उसका प्रभाव क्या हुआ। बोले हृष्ट पुष्ट तन भये सुहाए, शरीर हृष्ट पुष्ट हो गया। ऐसा लगा कि मानहु अबहि भवन ते आए। 65,000 वर्ष पूर्व अपने राजपाट को, राजमहल को छोड़ करके जैसे हृष्ट पुष्ट शरीर से चले थे वैसा ही शरीर हो गया। मनु महाराज समझ गए ये साक्षात परब्रह्म की वाणी है, उस वाणी का ही यह प्रभाव। मनु महाराज ने भगवान को कैसे पहचाना, वाणी से। दूसरी ओर श्री भक्तमाल में अभी हम लोग आगे जब कभी क्रम लगेगा तो प्रसंग हम पहले एक बार सुना भी चुके हैं, चरित्र आगे फिर कभी सुनेंगे। श्री सनातन गोस्वामी पाद का, श्री सनातन गोस्वामी पाद ने अपने भतीजे श्री जीव गोस्वामी पाद के हाथ से खीर खाई, और वो खीर साक्षात राधा रानी बना के गई थी।
और उनको पता नहीं, ग्वालिनिया के भेष में श्री किशोरी राधा रानी आई और खीर बना करके चली गई। किशोरी जी लकड़ी लेकर के आई, चूल्हा चेताई, उस पर पात्र रखा, अपने हाथ से ही बाबा हमारी मैया ने दूध और शर्करा भेजी है, सब सामान डाल के महाराज खीर बना के बाबा तू पाए लियो कह के चली गई। जीव गोस्वामी पाद ने ठाकुर जी को भोग लगाया, भोग लगा करके उनके गुरु आए हैं, श्री सनातन गोस्वामी पाद आए हैं, उनके बूढ़े बुजुर्ग आए हैं, इसलिए पहले उनको पवाया, गुरुदेव पहले आप पा लीजिए। सनातन गोस्वामी पाद ने जैसे ही खीर खाया, खाते ही अद्भुत स्वाद आया और पहचान गए कि अरे जीव ये खीर तूने तो नहीं बनाई। बोले मैंने नहीं बनाई, कोई ग्वालिनिया बना के गई। बोले किसी ग्वालिनिया ने भी नहीं बनाई, ये खीर तो साक्षात किशोरी ने बनाई, इसका स्वाद ही अद्भुत है। उन्होंने भगवान को कैसे पहचाना, किशोरी जी को कैसे पहचाना? प्रसाद से पहचाना। निषाद राज गुह ने राम जी को स्पर्श से पहचाना। ऐसा हमने सुना है कि निषाद राज गुह जब राम जी चले गए ना छोड़ के, 14 वर्ष वनवास, उन्होंने भी अपने नेत्रों को फोड़ लिया था, ऐसा हमने सुना है। अंधे हो गए थे। इसलिए जब भगवान 14 वर्ष वनवास के बाद वहां से लौटे, भगवान निषाद राज से मिलने के लिए गए अपने सखा से। राम जी ने जैसे ही हाथ पकड़ा, स्पर्श से पहचान गए हमारे रघुनंदन है, रामभद्र है। गुह ने स्पर्श से पहचाना, सनातन गोस्वामी पाद ने प्रसाद पाके पहचाना, मनु महाराज ने वाणी से पहचाना, परंतु बिलो मंगल जी ने तो रास्ता चलते समय भगवान ने जब वार्तालाप किया तो वाणी से ही पहचान लिया, जब प्रसाद कलेवा पवाया तो प्रसाद से भी पहचान लिया, और जब ठाकुर जी ने हाथ पकड़ा तब हाथ पकड़ के भी स्पर्श से भी पहचान लिया। ये गोवाला नहीं है, ये गोपाल है। इसलिए जिसको पकड़ना था उसको आज पकड़ा है। अब वो हाथ छुड़ा करके जाना चाहता है तो कैसे छोड़? ठाकुर जी खूब छुड़ावे, नहीं छोड़। ऐसा भी सुना है कि अंधे की पकड़ बड़ी मजबूत होती है। अंधा अगर किसी को पकड़ ले महाराज तो पूरी जीजान लगा देता है, छोड़ जाता। अब तक तो ये अंधे नहीं थे, पर अब हो चुके थे, इसलिए वो स्वभाव आ गया। ठाकुर जी बोले कहां फंस गए भैया, बहुत गलत फंस गए। ज्यो ज्यो बल करे त्यों त्यों तजत ना एऊ, अरे लियो ही छोटाई गए हो गाढ़ो रूप ही को। जैसे जैसे ठाकुर जी हाथ छुड़ाना चाहते हैं वैसे वैसे ये और कर्रा पकड़ लेते हैं महाराज। अब ये भक्त भगवान में हाथ छुड़ाने की बात चल रही है, ये छुड़ाना चाह रहे हैं और वो छोड़ नहीं रहे हैं। अब ये खींचातानी चलने दीजिए। अब क्या होता है खींचातानी का, इसकी चर्चा हम लोग कल की कथा में करेंगे। चलने दीजिए, कम से कम एक रात तो खींचातानी लगी रहेगी तो श्री बलोमंगल जी को श्री कृष्ण का आश्रय प्राप्त होता रहेगा। इतनी जल्दी क्यों भक्त का वियोग भगवान से कराएं? खींचातानी चलने दीजिए, जो होगा कल होगा। 24 घंटे शेष चरित्र हम लोग कल की कथा में सुनते हैं। आज की कथा श्री ठाकुर जी के चरणों में समर्पित करके मैं वाणी को विराम देता हूँ। 2 बार भगवान के दिव्य नाम का गान करें, और बड़े ही दिव्य भाव हैं। और आज के चरित्र में एक बात और बड़ी मीठी आई थी कि अर्जुन ने प्रतिज्ञा करते हुए कहा था कि अगर मैंने इस बाण के द्वारा तेरे सिर को नहीं काटा सुधनवा, तो मेरे को वो दोष लगे जो हरि और हर में भेद करने से लगता है। हरि और हर में कोई भेद नहीं है। इसी भाव को एक बार गाते हैं, उसके बाद शेष चर्चा करेंगे। हरि हर एक है दोनों, हरि हर एक है दोनों, न ये कम है न वो कम है, न ये कम है हरि हर एक है दोनों, हरि हर एक है दोनों, न कम है न वो कम है, न
ये कम है न वो कम है, न ये कम है न वो। ये रहते हैं हिमालय में, वो रहते क्षीर सागर में। ये रहते हैं, ये रहते हैं हिमालय में, वो रहते क्षीर सागर में। ये रहते हैं हिमालय। शंकर जी हिमालय में रहते हैं। वो क्या है? उनके ससुर का घर है, हिमालय उनके ससुर है। और भगवान नारायण क्षीर सागर में रहते हैं, वो भी उनके समुद्र है, वो भी उनके ससुर है, वो भी ससुर का घर है। ससुर घर दोनों रहते हैं, ससुर घर दोनों रहते हैं। न ये कम है न वो कम है, न ये कम है न वो। अब इतना है कि भगवान शंकर ससुर के घर में रहते हैं हिमालय में, और भगवान नारायण भी ससुर के घर में रहते हैं क्षीर सागर में। पर ससुर ऐसा प्रेमी होना चाहिए तब रहा जाए, है ना। अब जरा विचार करो कि हिमवंत जिमि गिरजा महेश ही, हरि श्री सागर दई, तिमि जनक राम ही सिय समर्पी, विश्वकल कीरति नई। हिमवंत जिमि गिरजा महेश ही, हिमालय ने बड़े प्रेम से अपनी पुत्री गिरजा को भगवान शंकर को दिया। सागर ने बड़े प्रेम से अपनी पुत्री सिंधुजा लक्ष्मी को भगवान नारायण को दिया, है ना। इसलिए इनके प्रेम को देख करके ठाकुर जी आज भी ससुर घर जमाई बन करके ससुर के घर में रह रहे हैं। हमारे जनकपुरी वासी तो आज तक मानने को तैयार ही नहीं, मिथिला वासी, कि हमारे राम जी मिथिलापुरी छोड़ के चले गए। मिथिला वासी तो आज भी मानते हैं कि हमारे दूल्हा सरकार आज भी मिथिला में ही रहते हैं। तो ऐसा प्रेम होना चाहिए। ससुर घर दोनों रहते हैं, ससुर घर दोनों, न ये कम है न वो कम है, न ये कम है न वो। अब एक बात विचार करो आप, भोले बाबा ने पूर्व समय में विवाह किया माता सती से, तो दक्ष के घर में तो माता सती के कहवे पे भी न गए, जबकि वो भी ससुर थे। सती जी ने कितना कहा, चलिए ससुर के घर में, आपके पिता के घर में पिता भवन उत्सव परम दिव्य यज्ञ हो रहा है, आप चलिए। भोले बाबा नहीं गए, परंतु ससुर बदल गए। जब दक्ष की जगह हिमालय आए और हिमालय का प्रेम देखा तो वहीं बस गए। प्रेम है यहाँ पे मुख्य। न ये कम है न वो कम है, न ये। अब बड़ी मजे की बात, ओ माँ की बात ये माने, रमा की बात वो माने, उमा की बात उमा की बात ये माने, रमा की बात वो माने, उमा की। प्रिया का मान रखने में, प्रिया का मान रख, न ये कम है न वो कम है, न ये कम है न वो कम है, न ये कम है न
वो कम है, न ये कम है। ससुर के घर में दोनों रहते हैं, पर कभी ससुर अभिमानी हो जाए तो इन्होंने दक्ष सिर काटा, उन्होंने सिंधु को डांटा। इन्होंने दक्ष सिर काटा, उन्होंने सिंधु को डांटा। सुंदरकांड का पाठ किए, राम जी ने कैसी डांट लगाई सिंधु को, सागर को। सुखा दूंगा पूरा अग्निबाण के द्वारा। ससुर का मान हरने में, ससुर का मान हरने में, न ये कम है न वो कम है, न ये कम है न ये कम है, न वो कम है, न ये कम है। ये पीते भंग का प्याला, ये पीते प्रेम रस प्याला, ये पीते भंग का, ये पीते भंग का प्याला, वो पीते प्रेम रस प्याला, ये पीते नशे में दोनों रहते हैं, नशे में दोनों रहते हैं। न ये कम है न वो कम है, न ये कम है न वो कम। हरि हर एक है दोनों, हरि हर एक है दोनों। न ये कम है न वो कम है, 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 न ये कम है न वो कम। बोल लक्ष्मी नारायण भगवान की, श्री काशी विश्वनाथ भगवान की, श्री अन्नपूर्णा महारानी की, श्री बिल्व मंगल जी महाराज की, सब संतन की, सब भक्तन की, सर्वेश्वरी जगत जननी गौ माता की जय जय श्री राधे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। हरिः ओम तत्सत्, हरिः ओम तत्सत्, हरिः ओम तत्सत्। श्री हरये नमः, श्री हरये नमः, श्री हरये नमः। हरिः शरणम्। शेष चर्चा कल करते हैं। सभी को जय श्रीमन नारायण।